देखो, असमांतर श्रेणी में क्या ज्ञात करेंगे? योग ज्ञात करेंगे कि भाई पद दे रखे हैं, कितने पद है। ठीक है, जैसे कोई समांतर श्रेणी है उसमें 10 पद है, समांतर श्रेणी के 10 पदों का योग, टोटल का जब योग करोगे वो कितना है, तो वो हमें ज्ञात करना है। जैसे मान लो इसके लिए सूत्र होता है क्या, एस एन, योग बराबर क्या होता है, n/2, n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 का d। ठीक है, ये सूत्र होता है योग का, जिसमें n है पदों की संख्या, ए है प्रथम पद, n है वही पदों की संख्या और d है सार्वय अंतर, और Sn बराबर होता है योग। याद है कोई, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं तो n/2 कोष्टक, इस a को मैं ऐसे लिखूं a प्लस n-1 का d। ये सूत्र हमें पता ही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सूत्र हमें पता है, किसके लिए होता है, n/2 कोष्टक a प्लस, ये सूत्र होता है a, क्या होता है, a। यदि n बराबर है l, यदि n बराबर है l, तो ये सूत्र क्या हो जाएगा, एस एन बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l, a प्लस l। ठीक है, अब देखो हमें योग याद करना है। भाई निम्न समांतर श्रेणी का योग याद कीजिए। योग याद करने के लिए n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए, तीन चीज चाहिए और योग याद आता है। देखो कैसे, जैसे समांतर श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणी कौन सी, माइनस का 37, माइनस का 33, माइनस का 29 और कितने पदों तक, 12 पदों तक योग याद करना है, 12 पदों तक योग याद करना है। ठीक है, इसमें प्रथम पद कौन है, ए बराबर क्या है, ए बराबर है माइनस का 37, डी बराबर क्या है, डी बराबर है देखो माइनस का 33 माइनस माइनस का 37 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 33 प्लस 37। अब आप मेरे को ये बताओ, 37 में से 33 जाएगा क्या हो जाएगा, 4, यानी डी का मान कितना आ रहा है, डी बराबर आ रहा है 4, वो भी किसके, प्लस के। 4 4 जोड़ते जाओ, जैसे माइनस 37 में प्लस के 4 जोड़ा तो कम हो गए, माइनस का 33 हो गए, माइनस के 33 में फिर प्लस का 4 जोड़ा तो माइनस के 29 हो गए, और 12 पदों तक। n बराबर क्या है, n बराबर है 12, n बराबर है 12 पदों तक योग ज्ञात करना है। देखो कैसे, सूत्र लगाओ, एस एन बराबर क्या होता है, n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 का d, n-1 का d। देखो एस एन बराबर, एस एन यानी कितने पदों तक का, 12 पदों तक का, एस 12 पदों तक का योग चाहिए, 12/2 कोष्टक 2 गुणा एक का मान माइनस का 37, माइनस का 37 प्लस n-1, 12 माइनस 1, और डी का मान कितना है, 4। अब देखो 12 में 2 का भाग गया 6 बार, कोष्टक 2 को जब 37 से गुणा कराओगे तो माइनस का कितना आएगा, 7 2 14, और 6 1 7, माइनस का 74 प्लस यहाँ पर 11, 12 में से 1 गया तो 11, और 11 4 44, 11 4 44। देखो 6 कोष्टक 74 में से 44 आएंगे, यानी 74 माइनस का है और 44 प्लस का है। 74 में से 44 जाएंगे तो माइनस का बचेगा कितना, 0 और 3, माइनस का 30। अब देखो S12 का योग कितना आ जाएगा, माइनस का 6 18, यानी 180, कितना जाएगा, 180, माइनस 6 18, 30 को 6 से गुणा किया तो कितना आया, माइनस का 180। ठीक है, अब आगे देखो, आगे वाले प्रश्न में क्या है, कितने पदों तक एक समांतर श्रेणी दी हुई है, 1/15, 1/12, 1/10 और 11 पदों तक योग चाहिए। देखो 1/15, 1/12, 1/10 और कितने पदों तक, 11 पदों तक योग चाहिए, यानी ऐसे 11 पद है जिनका योग है 11। इसके लिए देखो ए क्या है, ए प्रथम पद है वो कितना है, 1/15, डी क्या है, A2 - A1 यानी 1/12 माइनस 1/15। देखो लघुत्तम कितना आएगा इनका, इनका लघुत्तम आएगा, दोनों लघुत्तम का मतलब होता है दोनों का भाग, या तो आप लघुत्तम ऐसे निकाल सकते हो 12 और 15 का,
दोनों को साथ में करो भाग, 2 का भाग जा रहा है 6 बार, इस 15 में नहीं जा रहा तो 15 में देना ही नहीं है। 2 का भाग जा रहा है 3 बार और 15, फिर अब दोनों में 3 का भाग जा रहा है, 3 का एक बार, इसमें 5 बार, फिर 5 का भाग जाएगा इसमें एक बार, इसमें भी एक बार। अब इनको गुणा करो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 है, इसको गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 5 की 60, लघुत्तम कितना आया 60। देखो लघुत्तम आया 60। 60 में 12 का भाग 5 बार गया, 12 5 की 60 माइनस 15 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा 4 बार, यानी 1/60। डी का मान कितना आया, डी बराबर आया आपके 1/60। डी का मान कितना आया 1/60। और एन कितना है, एन है 11। एन बराबर क्या है 11। 11 पदों का योग याद करना है, जैसे 11 पद है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पद है, इन पदों का योग याद करना है। तो कैसा होगा देखो, एस एन बराबर क्या होगा, एस एन बराबर होगा n/2 बट्टा कोष्टक 2a प्लस n माइनस 1 का डी। इस सूत्र से आपको याद करना है एस एन, एन यानी 11 का मान चाहिए, 11/2 कोष्टक 2 गुणा एक का मान कितना है 1/15, 1/15 प्लस n माइनस 1, n का मान कितना है 11, 11 माइनस 1 और डी का मान कितना है 1/60 इंटू 1/60, ऐसे लिख दिया। अब देखो 11/2 तो जैसे जैसे रहना दो, 2 को 1 से गुणा करवाया 2/15 प्लस यहाँ कितना है 11 में से 1 गया 10, 10 को 1 से गुणा करवाया 10/60, 10/60 0 से 0 कट गया, कितना है 1/6, यानी 11/2 कोष्टक 2/15 प्लस 1/6। अब इसका लघुत्तम लो 15 और 6 का, 15 और 6 का लघुत्तम लेंगे तो ये 15 और 6, ये देखो 15 और 6 का लघुत्तम, यहाँ से 2 काट कर दो, कट कर देंगे तो यहाँ कितना आएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 6 6 पंजा 30, लघुत्तम कितना आया 30, लघुत्तम कितना आया 30, लघुत्तम कितना आ रहा है 30 लघुत्तम है। तो देखो 11/2 कोष्टक लघुत्तम आया 30, 15 में भाग गया 30 का कितने बार 2 बार, 2 को 2 से गुणा करवाया 4 प्लस 6 में 6 का भाग 30 में 5 बार, 5 को 1 से गुणा करवाया 5। देखो 11/2, 11/2 गुणा 5 4 9/30, 9/30, ये देखो 3 से कट रहा है 3 बार और ये कट रहा है कितने बार 10 बार, कितने बार कट रहा है 10 बार। अब देखो आगे देखो 11 को 3 से गुणा करवाया 33 और 10 को 2 से गुणा करवाया, ये मान है 11/2 गुणा 3/10, 11 को 3 से गुणा करो 33 बट्टा 2 को 10 से गुणा करो 20, 33/20 क्या है योग है, इस समांतर श्रेणी का योग है 33/20। अब आगे आगे आपको पद नहीं दे रखे, कितने पदों तक योग ज्ञात करना, ये चीज नहीं दे रखा है, कह रहा है 7 + 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस 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 84 तक का आपको मान ज्ञात करना है। यानी आपको इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो देखो, ये प्लस में दे रखे यानी इसका जोड़ करो आप, केवल और केवल ये नहीं दिया कि भाई ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, केवल ये कहा कि इसकी जोड़ करो, निम्न को हल करो। क्या किया हुआ इसमें देखो, तीसरे में 7 + 10 से 1/2 प्लस 14 प्लस 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 84, यानी यहाँ बीच में जो भी मान आएगा ना उनका सभी का योग करो, योग कितना आ रहा है देखते हैं कैसे। इसको अगर हम ऐसे लेके देखें तो 7 अगर 10 से 1/2 और 14 और 84 इस प्रकार से देखें तो ये समांतर श्रेणी का रूप है, ये तो योग का है और ये समांतर श्रेणी का रूप है। अब देखो इसमें क्या देखना है कि भाई इसको पहले सही रूप में लिखो, ये 7 है सही है, ये 10 से 1/2 को भिन्न रूप में लिखो तो 10 को 2 से गुणा कराओ 20, 20 में 1 जोड़ो 21, 21/2, 21/2, फिर 14 में 14 है जैसे जैसे ये 14 और 84 और 84। अब देखो इसमें ए क्या आ गया, ए का मान है 7, ए बराबर कितना है 7, ठीक है। डी का मान देखो कैसा है,
8 टू -11 करना पड़ेगा, 21/2 -7 करना पड़ेगा। लघुत्तम क्या आया, 2 आया। 2 में 2 का भाग एक बार, 1 को 21 से गुणा करवाया 21 -7/1 मान लो। 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 7 से गुणा करवाया 14। 21 में से 14 जाएगा, क्या बचेगा, 7/2 बचेगा। यानी डी का मान कितना आ रहा है, डी बराबर आ रहा है 7/2। डी का मान कितना आया, 7/2। अब देखो इसमें अगर डी का मान आपके 7/2 आ गया, हमारे पास एन है क्या, कितने पद है इसमें पता है, नहीं चल रहा, नहीं पता चल रहा, लेकिन लास्ट का पद दिया हुआ है, यानी जो एनवा पद है वो कितना है, 84 है। एनवा पद 84 है, ठीक है। यानी आपको एन दे रखा है, एन कितना दे रखा है, 84 दे रखा है। तो आप सबसे पहले इसमें एसएन का योग करने के लिए आपको देखो एन चाहिए, एन हमारे पास है नहीं, हमारे पास एन है। तो एन का मान हम पिछले प्रश्नावली में 5.2 में सीखा था। देखो एन का सूत्र क्या होता है, एन का सूत्र होता है a + n-1 का डी, यही होता है। यहाँ से एन का मान दे रखा है 84 बराबर a का मान दे रखा है 7 प्लस n-1 नहीं दे रखा, और डी का मान कितना है, 7/2। देखो ये 7 इधर आएंगे, माइनस के होंगे, 84 - 7, 84 - 7 बराबर n-1 और 7/2 गुणा 7/2। 84 में से अगर 7 आएगा तो कितना बचेगा, 77। 77 बराबर n-1 इंटू 7/2। अब यहाँ ध्यान दो, 2 यहाँ बट्टा में सभी के, यहाँ आते किस में हो जाएगा, यहाँ बट्टा में, यहाँ आते गुणा हो जाएगा, यानी 77 गुणा 2, 77 गुणा 2। यहाँ 7 गुणा में, इधर आते किस में हो जाएगा, भाग में, बट्टा 7 बराबर n-1। अब ध्यान दो, 77 में 7 का भागदार है कितनी बार, 11 बार, 11 दूना क्या हो गया, 22, 22 बराबर n-1। अगर n-1 देखना है, n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 22 + 1 हो जाएगा 23, n यानी 23। यानी इस श्रेणी में पद कितने हैं, 23 पद है, कितने हैं, 23 पद है। अब 23 पदों का योग क्या कीजिए। अब हमारे को n मिल गया, n कितना मिला, 23, n कितना मिला, 23। अब देखो, अब ये सूत्र लग जाएगा, या तो देखो इसमें सीधे सूत्र लगा दो, n हमारे को मिल गया तो ये वाला सूत्र लगा सकते हो, n/2 a + an, एस एन बराबर कौन सा सूत्र लगाएंगे, n/2 कोष्टक a + n वाला सूत्र लगाएंगे। कैसे, देखो एस एन का मान हमें चाहिए, n का मान कितना है, n का मान है 23, 23 है, 23। तो 23/2 कोष्टक a का मान कितना है, a का मान है 7 प्लस an का मान कितना है, n का मान है 84, यहाँ 84 देखो, यहाँ क्या हो जाएगा, 23/2 कोष्टक 7 + 84 कितना होता है, 7 + 84, 7 × 4 = 11, यानी 91, 91 होगा। अब 91 को 23 से गुणा करो, 91 को 23 से गुणा कराएंगे तो देखो 3 और 9 = 27 गुणा 2 और 9 दूनी 18, 3 9 8 2 10 फैसला भी 2, 1 रेख 2। अब देखो 2093 आया, 2093/2 आया। अब 2093 में 2 का भाग दो, इसमें 2 का भाग दो, 2 का भाग देंगे तो 10 बार, 20 में सबसे पहले कितने बार गया, 10 बार, फिर 9, 4 2 8, कितनी बार, 8, 1 13, 6 2 12। अब देखो पीछे सेंसफल कितना बच गया, 1, यानी आपके ये आया 1046 गुणा 1/2, या आप ऐसे कह सकते हो 1046 गुणा 1/2, क्या 1046 सही, 1/2। ये भागफल, ये शेषफल और ये भाजक, इस प्रकार से हम योग आया। योग वैसे तो कितना आया कि भाई 2093/2 आया, यानी 1046 से 1/2। अब देखो आगे वाले में भी यही करना है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है कि भाई आपको एक एपी दी हुई है, योग करना है। योग कैसे करेंगे, देखो ये Sn बराबर n/2 और a + n वाला सूत्र लगाया ना भाई, ये कैसे यूज करते हैं, इस प्रकार से देखो
चौथा क्या कह रखा है? चौथा कह रखा है कि -5 प्लस -8 प्लस -11, ये ऐसे माइनस कुछ नहीं है, केवल और केवल देखो ये प्लस माइनस करते ही क्या हो जाएगा, माइनस, -5 -8 -11, और इस प्रकार से आप जोड़ते जाओगे, माइनस की संख्या माइनस में जुड़ती जाएगी, और लास्ट का अक्षर कितना है, 230, वो भी किसका, माइनस का। तो इसमें देखो सबसे पहले इसको एपी के रूप में लिख लो, -5 -8 -11 और -230, लिख दिया। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें आप एक का मान देखो क्या है, एक का मान है -5, डी का मान देखो कितना है, डी का मान है -8, माइनस और -5, यानी 8 -7 करना है। यहाँ क्या हो जाएगा, -8 प्लस के 5, कितने बचे, -3। डी का मान कितना है, डी का मान है आपके -3, ठीक है। एन का मान है क्या, नहीं, एन का मान इसमें नहीं दे रखा, लेकिन जो अंतिम पद है एनवा पद, एनवा पद कितना है, 230, पूरा पद कितना है, यानी ए एन बराबर कितना दे रखा है, -230 दे रखा है। अब इसमें क्या करना है, देखो -230 दे रखा है, अब देखो क्या करना है, एन वाला सूत्र लगाओ, एन बराबर होता है एन ए प्लस एन -1 का डी होता है, ये सूत्र होता है। इस सूत्र में देखो एन, एन का मान कितना है, दो माइनस का 230 बराबर ए का मान -5 प्लस n-1, n-1 नहीं है, नहीं है, और डी का मान -3, देखो -5 इधर आते प्लस का 5 हो जाएगा, प्लस का 5 -230 क्या हो जाएगा, -225, यानी 230 में से 5 आएगा, क्या बचेगा, 225 बचेगा, और वो भी किसका, माइनस का, बराबर n-1 गुणा -3, -3 देखो इधर आते क्या हो जाएगा, प्लस, सॉरी यहाँ गुणा में, इधर आते भाग में हो जाएगा, यानी n-1 बराबर क्या बचेगा, -225 बट्टा -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का, 225 में 3 का भाग 2 जा रहा है क्या, देखो कितनी बार, 7 या 21, 1 15, 75 बार, n-1 बराबर कितना आया, 75, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 76, n बराबर कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। अब देखो पद कितने, इस श्रेणी में पद है 76, अब देखो अगर 76 पद है तो सूत्र लगाओ एसएन वाला, अब एसएन वाला कौन सा सूत्र लगाए, ये लगाए, ये लगाए, ये लगाए, तो हमारे को पता है कि एन दे रखा है, एन दिया नहीं था, दिखा लिया, एन का मान आया 6, ए दे रखा है, ए दे रखा है, एन भी दे रखा है, तो ये सूत्र क्यों लगाए, ए एन दे रखा है -230, तो ये सूत्र क्यों लगाए, तो बराबर में क्या हो जाएगा, n/2 कोष्टक ए प्लस एन वाला सूत्र लगा ले। अब देखो एसएन का यहाँ पर एसएन बराबर क्या हो जाएगा, n/2 यानी 76/2, 76/2 कोष्टक ए का मान -5 प्लस एन का मान कितना है, -230, देखो एस एन बराबर 76 में 2 का भाग दो 3 बार, फिर 16, 8 बार, 38 बार, कोष्टक -5 और -230 हो जाएगी, 38 गुणा ये कितना हो जाएंगे, -235, यानी 235 को 38 से गुणा कराओ, -235 को 38 से गुणा कराओ, 8 पंजे 40, 4, 8 से 24 से 4 28, 8 ऐसे लगी 2, 16 और 2 18, गुणा 5 3 15, 3 3 9 और 1 10, 6 और 1 7, 0 8 5 13 का 3 ऐसे लगी 8 और 1 9 और 7 और 1 8, 8,930, वो भी किसके, माइनस के, -8,930 योग है, इन पदों का माइनस में योग होगा, क्योंकि सभी संख्या किसकी है, माइनस की है, और माइनस की संख्या अगर जोड़ती जाएगी, जैसे -5 कितना हो जाएगा, 10, -10, फिर और माइनस के 5 हो जाएंगे तो -15 हो जाएंगे, इसी तरह इनका योग कितना है, -8,930 है। अब देखो एक एपी में कुछ पद दिए हुए हैं आपको, और खुद को निकालना है, वो कैसे करेंगे, जैसे आपको दिया हुआ है
कि ए बराबर 5 है। आपको दिया हुआ है कि भाई दूसरे का पहले है ना, ए बराबर 5 दे रखा है, ए बराबर दे रखा है 5, डी बराबर दे रखा है 3, डी बराबर कितना दे रखा है 3, और एन बराबर दे रखा है कितना 50, और एन और क्या चाहिए, एसन चाहिए। एसन आपको निकालना है। देखो ए दे रखा है, डी दे रखा है, एन दे रखा है। तो सबसे पहले हम एसन एसन तो ज्ञात कर ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि उसके लिए हमें चाहिए एन। एन पहले एन वाले सूत्र से ज्ञात करेंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन के डी से। देखो एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन का डी। एन का मान दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, एन का मान नहीं दे, सॉरी एन का मान दे रखा है कितना 50, 50 बराबर ए का मान 5 प्लस एन माइनस वन नहीं दे रखा, और डी का मान दे रखा है 3। यहाँ देखो 50 में 5 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 45, 50 माइनस 5 45, यहाँ हो जाएगा 45 बराबर एन माइनस वन इंटू 3। 3 यहाँ इंटू में इधर आते भाग में हो जाएगा, यानी एन माइनस वन बराबर क्या हो जाएगा 45 बट्टा 3 हो जाएगा, और 45 में 3 का भाग कितने बार जाएगा, 15 दूना 30, 45 3 बार, सॉरी 15 बार, यानी एन माइनस वन बराबर आया 15, तो एन बराबर कितना हो जाएगा 16। कैसे कि माइनस का एक उधर गया तो प्लस का हो गया। अब देखो सूत्र लगाओ, कौन सा, एसन वाला लगाओ। एसन यानी एन हमने ज्ञात कर लिया, कितने पद है 16 पद है। एसन ज्ञात करना, एसन के लिए क्या करें, ये सूत्र लगाए, ये नहीं लगाना, ये सूत्र लगाओ आप। एन दे रखा आपको, एन दे रखा कितना है 50 है, तो आप एन बाई टू कोष्टक ए प्लस एन, ये सूत्र लगा लो। एन का मान 16 बटा 2 कोष्टक ए का मान कितना है 5 प्लस एन का मान कितना है 50, एन का मान है 50। देखो 16 में 2 का भाग गया कितनी बार 8 बार, फिर 50 प्लस 5 55, 55 को 8 से गुणा करो, 55 को 8 से गुणा करो, 8 में 40, 40 से 4 44, 440। एसन बराबर कितना आ गया, इस श्रेणी का योग कितना है यार 440। इस तरह आपको कोई दो पद दे रखेंगे, उसमें से कोई एक पद पूछेगा, या 2-3 पद दे दिए जाएंगे, और क्या करेगा अगला पद जो भी है, जैसे मान लो इसमें ए दे दिया, डी दे दिया, एन दे दिया, तो एन और एन पूछ लेगा, या आपको एसन दे दिया जाएगा, एन पूछ लेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर आपके तीसरे का सवाल है, तीसरे के कुछ महत्वपूर्ण नियम। अब अगर आप तीसरा सवाल मिला ना, और अगर नहीं आए तो मेरे को बताना कि भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर ये सवाल बताओ, तो मैं उस सवाल को बता दूंगा। डी देखो अगला दूसरा क्या है, अब सभी सवाल तो मैं बता नहीं सकता। डी बराबर क्या है, डी बराबर है 5, और एस 9 बराबर क्या दे रखा है देखो 75, और ए और एन चाहिए, क्या चाहिए, ए और एन हमें क्या करनी है, देखो कैसे करेंगे। डी दे रखा है एस 9 75 है, यानी योग दे रखा है, योग कितने पदों का, योग एस 9 पदों का योग दे रखा है 75, तो एन भी कितना हो गया 9 हो गया। अब हमें ए प्लस एन चाहिए, देखो कैसे, सूत्र में रखो, इस सूत्र में रखने से हो जाएगा क्या, सीधा रखो तो देखते हैं। देखो एस एन बराबर क्या होता है, एन बाई टू कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 और डी। एस एन का मान कितना दे देगा 75 बराबर एन बाई टू नहीं दे देगा, सॉरी एन का मान 9 और बटा 2 कोष्टक 2 गुणा ए प्लस एन माइनस 1 9 माइनस 1, और डी का मान कितना दे देगा 5, डी का मान दे देगा 5। 2 को यहाँ गुणा करवा दो, 75 गुणा 2 150 बराबर 9 कोष्टक 2a प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 9 माइनस 1 8, 8 को 5 से गुणा करो 40, 8 पंजा 40। ये देखो 3 से कट रहा है क्या, 3 से ये कट रहा है 3 बार, ये 3 से कितने बार कट रहा है 5 या 15 50 बार, यानी 50
बराबर 3 कोष्टक 2a प्लस 40। अब इस 3a को अंदर गुणा करवा दो तो 50 बराबर 2 से गुणा होगा तो 6a और प्लस 4 × 3 = 12 120। 120 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, यानी 6a बराबर 120 यानी 50 माइनस 120 हो जाएंगे। अब देखो 120 में से 50 जाएगा तो 50 और 20 70। 6a बराबर क्या बता, माइनस का 70। तो a बराबर क्या बताएगा, माइनस का 70/6। देखो माइनस का a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा माइनस का 70/6। कट रहा है 2 से कितनी बार, 35 बार, और ये 3 बार। माइनस का 35/3। एक का मान कितना है, एक का मान आया माइनस का 35/3। अब देखो n ज्ञात करना है। n के लिए आप क्या करो, n ही ज्ञात करना है। n के लिए इसी तरह सूत्र लगाओ, a प्लस n माइनस 1 का d वाला। an बराबर क्या हो जाएगा, an बराबर a का मान माइनस का 35/3 प्लस n का मान कितना है 9, 9 माइनस 1, 9 माइनस 1 गुणा d का मान कितना है, d का मान है आपके पास 5। यहाँ देखो n बराबर माइनस के 35/3 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 8, 8 गुणा 5 40। देखो n बराबर हो जाएगा आपके माइनस का 35, यहाँ लघुत्तम ले लो 3 आएगा, माइनस का 35 प्लस 3 का 1 का भाग 3 में कितनी बार गया, 3 बार। 3 को 40 से गुणा करवाया 120। अब n बराबर क्या जाएगा, 120 में से आप 35 निकालो, 120 में से 35 निकालो तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ हो गया 1, 11 में से 3 गया तो कितना बचा 7 और 1 8, और यहाँ 0, यहाँ पर 0 85, 85/3। यहाँ क्या जाएगा 85/3। 85 में 3 का भाग दो तो जा रहा है कि 8 5 13। 85 में 3 का भाग नहीं जा रहा तो n का मान कितना आ जाएगा 85/3। कितना जाएगा 85/3, 6 2 25। तो इस एक से क्या हो जाएगा आपके, देखो भाग रहे हो 3 का, विद्युत 6 2 25, 8 3 24, 8 3 24 1, यानी 28 से 1/3। n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 28 से 1/3। ठीक है, इस प्रकार से हम कोई भी मान निकाले सकते हैं। देखो कैसे, अब देखो हमें L दिया हुआ है, L है 28, S हमारे को 144, कुल पद हमारे को दे रखे हैं कितने 9। तो A चाहिए, क्या चाहिए, A चाहिए। देखो L दे रखा है हमें, L बराबर है 28 और S बराबर है 144। S बराबर कितना है 144, और कुल पद n बराबर कितना है, n बराबर है 9, और a चाहिए, क्या चाहिए, कैसे, l वाला सूत्र लगा लेते हैं। Sn बराबर क्या होता है, Sn बराबर होता है n/2 कोष्टक a प्लस l। Sn बराबर n/2 कोष्टक a प्लस l। देखो Sn का मान दे रखा है 144 बराबर n/2, n का मान कितना दे रखा है 9/2, 9/2, और a का मान कितना है, a का मान नहीं दे रखा, a प्लस l का मान कितना है 28। 2 को यहाँ गुणा में भेज दो, इसके बट्टा में इधर आते किसके हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा 144 गुणा 2, क्या भागदार है 4 1 5 4 9, 3 का भागदार है, और इस 9 को भी यहाँ बट्टा में लेकर आ जाओ, बराबर a प्लस क्या बता 28। यहाँ देखो काटो इसको, 3 से कट रहा है कितनी बार 4, 4 3 12, यहाँ कितना बताएगा, यहाँ 2 24, 8 3 24, ये 3 से कट रहा है 3 बार, फिर 3 से ये और कट रहा है क्या 8 4 12, 1 3 3, और 8 में भाग कितने बार गया, सॉरी 18 में भाग कितने बार गया 16 बार। यहाँ क्या है 16 गुणा 2 बराबर a प्लस 28। 16 का 2 से गुणा करो, 16 2 32 बराबर a प्लस 28, यानी a बराबर क्या आ जाएगा
ए बराबर आ जाएगा आपके, यहाँ 28 को इधर भेजो, इधर भेजते ही 32 माइनस 28 हो जाएगा। ए बराबर क्या है, 32 में से 28 जाएगा तो कितना आएगा 4। ए का मान कितना आएगा 4। इस प्रकार से हम चाहे ए का मान, चाहे एन का मान, चाहे एस एन का मान, चाहे एन का मान, चाहे डी का मान, किसी का भी हम क्या निकाल सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। इसमें कितने पद पूछा है, कितने पद लेने चाहिए, इस एपी का योग कितना है, मतलब इस एपी को जोड़ते जाओ, आगे आगे बढ़ाते जाओ और योग करते जाओ, योग करते जाओ। एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें इन सभी का योग कितना आएगा 636 आया। तो इसमें कितने पद ले लिए ताकि योग कितना है 636 है। देखो कैसे, एपी है हमारे पास कौन सी